आप सब समय निकालकर सत्संग सुनते हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। कितने ऐसे लोग हैं जो सत्संग नहीं सुनते हैं। सत्संग सुनते हैं, उसको सत्य का बोध होता है, जीने की कला उनको प्राप्त होता है। इस आपाधापी के संसार में हर मनुष्य दुखी है। कोई आदमी धन के लिए दौड़ रहा है, कोई आदमी पद के लिए दौड़ रहा है, कोई आदमी किसी और के लिए दौड़ रहा है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में आदमी सुख से कैसे रह सकता है। आजकल मीडिया में बहुत सारे प्रवचन दिए जा रहे हैं। यूट्यूब को खोलकर देखिए, अनेक संतों का, अनेक साध्वियों का उसमें प्रवचन आ रहा है, लेकिन उन प्रवचनों को सुनने वाला बहुत कम है। इस भारतवर्ष में जितनी जनसंख्या है, उनमें से 5% व्यक्ति ही सत्संग श्रवण करते हैं। बाकी 95% व्यक्ति सत्संग नहीं सुनते हैं। इसी वजह से संसार में अंधविश्वास, पाखंड, ये सब बढ़ते क्यों चला जा रहा है। इसी वजह से है कि संत महापुरुषों का सत्संग बहुत कम सुनते हैं। आज इस आधुनिक युग में किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है सत्संग सुनने के लिए। आप मोबाइल खोलिए, यूट्यूब में जाइए, आप सत्संग किसी भी महापुरुषों का श्रवण कर सकते हैं। इतनी सहज व्यवस्था इंसान ने कर दिया है, लेकिन इसका सदुपयोग इंसान नहीं उठा पा रहा है, इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। सदगुरु ने कहा है, जिंदगी में जो परेशानी है वो कैसे दूर हो। हम सब परेशान मन से होते हैं। मन की परेशानी को दूर करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? हमने कभी इस पर विचार किया? मन की परेशानी आती कहां है? ये परेशानी आती कहां से है? ये हमारे अपने द्वारा आते हैं। मन की परेशानी अगर हम उसको ना ले, मन में गंभीरता से ना उतारे, तो परेशानी क्या कर सकता है। लेकिन हम आज छोटी छोटी बातों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हम टेंशन से भर जाते हैं। पति पत्नी का सुनना नहीं चाहता है, पत्नी पति का नहीं सुनना चाहता है, मां बाप का बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, भाई भाई का नहीं सुनना चाहते हैं, माता पिता का पुत्र नहीं सुनना चाहते हैं। ये जिंदगी में जो परेशानी हो रही है वो अपने द्वारा हो रही है। ये परेशानी का हल क्या है? इस परेशानी से हम कैसे निकले? सबसे बड़ी बात यही है, और ये सबसे गंभीर विषय है कि हम इन परेशानियों से कैसे निकले। पहली बात यह है कि माता पिता बनने से पहले क्या आपने संतों का सत्संग किया? जीवन में आपने गुरु बना लिए, माला पहन लिए, कंठी पहन लिए, चंदन भी आप लगाते हैं, लेकिन गुरु के सत्संग में नहीं बैठते, गुरु के महत्व को नहीं जानते। आपका जीवन सीमित है, आपने कंठी माला पहन लिए, तिलक लगा लिए, बस आप ये सोचते हैं कि हमने गुरु बना लिया। गुरु ने कान में कुछ मंत्र कह दिए तो आप सोचते हैं कि ये मंत्र मुझे तार देगा। सज्जनों, आप कभी सत्य को जानने का प्रयत्न किए हैं? कबीर साहब यही बात कहते हैं, भगवान बुद्ध यही बात कहते हैं, जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष धरती में हुए सब ने यही बात कहे हैं कि सत्य को जानो। हम सत्य को जानना नहीं चाहते, सोचते हैं गुरु बिना भव निधि तरे न कोई।
गुरु के बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमने क्या किया, हमने गुरु बना लिया, कान फुकवा लिए, कंठी माला पहन लिए, गुरु ने कुछ मंत्र दे दिए, उसी को हम सब कुछ मानने लग गए। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले ऋषि मुनि के यहां बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, महापुरुष उसे नैतिक बातें सिखाते थे, जीवन के व्यवहार के विषय में सिखाते थे कि इस जिंदगी को कैसे जीना है, हमें माता पिता के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, लोगों के प्रति कैसे व्यवहार करना है। ये पहले ऋषि मुनि सिखाते थे। लेकिन आज माता पिता ने गुरु कर लिए, अब पुत्र को गुरु की करने की आवश्यकता ही नहीं है। छोटा सा बालक घर में जन्म लिए, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हुआ स्कूल भेज देते हैं। ठीक, अच्छी बात है, स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा, कुछ धन कमा लेगा। ठीक है, ये अच्छी बात है, धन की कमाई करनी चाहिए। लेकिन क्या आपने उसको नैतिक शिक्षा दिए? आपने ही नैतिक शिक्षा ग्रहण नहीं किए कि माता पिता के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, समाज के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, दादा दादी है घर में, परिवार के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये माता पिता को सीखना है। ये माता पिता नहीं सीखते हैं, इसी कारण से बच्चे को संस्कार नहीं मिलता है। पहली बात, स्वयं माता पिता जब विवाह नहीं हुए हैं तो माता पिता तक का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब विवाह नहीं हुआ है, लड़के और लड़की को संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर उसको ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। जो उनके माता पिता हैं उनको ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चे संतों के सानिध्य में जाकर, सत्संग में जाकर अच्छी बातें सीखें। माता पिता के प्रति क्या व्यवहार करनी चाहिए, उसके प्रति क्या व्यवहार होने चाहिए, तभी तो वो आगे चल करके वो नैतिक शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा, माता पिता को आदर कर पाएगा। यही वजह है कि संतान माता पिता का सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपने नहीं सुना तो संतान कैसे सुनेगा। पत्नी में प्रेम घट गया, पति पत्नी में टेंशन है, क्योंकि पति पत्नी से पहले वो भी तो संतान थे, वो भी युवक थे, वो युवती थी, उसने भी सत्संग नहीं सुना, उसने भी महापुरुषों के बताए रास्ते में नहीं चले, तो जीवन में कैसे शांति हो सकती है। सज्जनों, प्रथम बात यह है कि कंठी पहन लिए, माला पहले, ठीक है, आप चंदन भी लगाते हैं, आपने गुरु कर लिया, ठीक है, लेकिन क्या आप सत्संग को महत्व देते हैं? अगर जिस दिन आप सत्संग को महत्व देना शुरू कर दिए और जिस दिन आप सत्संग में जाना शुरू कर दिए, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जीवन का महत्व यही है कि हम इस जीवन में आकर हम अच्छा जीवन जिए। आज जितना पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो पशुएं हैं उसको टेंशन नहीं होता है, इंसान को ही टेंशन होता है। कभी आपने सुने कि टेंशन में अमुक जानवर ने फांसी लगा लिया, टेंशन में अमुक पशु ने जहर खा लिया। ये मनुष्य लोग, ये आदमी थोड़े थोड़े टेंशन में कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है। जिंदगी जीने का और उपाय है, जिंदगी को खत्म करने का नहीं। जिंदगी को खत्म कर लेंगे तो उसका संस्कार आप ही को तो भोगना पड़ेगा। उस संस्कार को इस शरीर में नहीं तो दूसरे शरीर में उसको आप भोगेंगे। क्या दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे तो क्या टेंशन नहीं होगा? जरूर टेंशन होगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माता पिता का फर्ज इतना नहीं है कि संतान की उत्पत्ति कर दिए, बात खत्म हो गई, संतान को पढ़ा लिखा दिए, बात खत्म हो गई। सज्जनों, पहली बात यह है, ये गंभीरता से आप समझिए कि आप अपने संतान को क्या महापुरुषों के बताए हुए रास्ते का उदाहरण देते हैं। महापुरुषों का चित्र इसलिए घर में रखी जाती है कि आप अपने संतान को
ये बता सकें, इन महापुरुषों के जीवन के पूरा चरित्र बता सकें। राम त्याग की मूर्ति है, भगवान कृष्ण ज्ञान की मूर्ति है, महापुरुष लोग ज्ञान की मूर्ति है, इसलिए तो महापुरुषों की तस्वीर रखी जाती है। लेकिन आप सबको तो मोबाइल चलाने में फुर्सत नहीं है कि आप अपने बच्चे को 15 मिनट बैठा करके उन महापुरुषों का चरित्र, आप महापुरुषों का गुणगान कर सकें, उनको बता सकें कि राम कौन थे, राम ने जीवन में क्या किया, भगवान कृष्ण कौन थे, भगवान बुद्ध कौन थे, महावीर स्वामी कौन थे, नानक देव कौन थे, रविदास कौन थे, सदगुरु कबीर कौन थे, उसने कैसे जिया। आपने कभी उन बच्चों को कुछ ज्ञान नहीं दिए। आपने केवल देवी देवताओं की तस्वीर रख करके, जो काल्पनिक है, उनकी तस्वीर रख करके केवल बच्चों को इतना कहें कि ये देवी है, बस मंदिर लेके चले गए, फूल पत्थर चढ़ा दिए, आरती पूजा कर लिए, बस इतना ही काम कर रहे हैं। बच्चे को ज्ञान कहां से होगा। मंदिर में लेकर जाते हैं, फूल पत्थर चढ़ाते हैं, वो तो मंदिर को के भगवान को ही भगवान मानता है, वो मंदिर के भगवान को, मंदिर की मूर्ति को ही भगवान जानता है। मंदिर के देवी देवताओं की जो आपने उसकी पूजा अर्चना सिखाई है, वो तो उसी की पूजा अर्चना करेंगे। और माता पिता का क्या सम्मान करेंगे? नहीं। आज हमारे भारतवर्ष के लोग कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? पाखंडवाद में। पाखंड इतना बढ़ गया है कि मूर्ति को ही सब कुछ मानने लग गए, जिंदे व्यक्ति की कोई कदर ही नहीं है। अयोध्या जाएंगे, हजारों रुपये चढ़ा करके आ जाएंगे, काशी जाएंगे, हजारों रुपये चढ़ा करके आ जाएंगे, जगन्नाथ जाएंगे, हजारों रुपये खर्च कर देंगे। लेकिन कोई किसी जगह सत्संग हो रहा हो, उसमें अगर कोई व्यक्ति चंदा लेने आता है, दान लेने आता है, तो आप कितना देते हैं? तो समाज के लिए काम हो रहा है, ताकि समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास है, पाखंड है, जो समाज में अज्ञानता फैली हुई है, उसको वो मिट जाए। लेकिन आप यही गलती करते हैं कि मंदिर में तो जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जिंदा मूर्ति की पूजा नहीं करते। जिस दिन आप सत्संग में जाएंगे और सत्संग में जाना शुरू करेंगे, संत महापुरुषों का ज्ञान सुनेंगे, उस दिन आपके जीवन में देखो कैसे परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप सुनते तो हैं, जीवन में धारण नहीं करते हैं, जीवन में अमल नहीं करते हैं। सुन लिए, बस बात खत्म हो गई। हम सत्संग में गए थे, आपसे पूछा जाए कि सत्संग में आपने क्या सुना, तो आप कहते हैं भूल गए। यही सबसे बड़ी बीमारी है। सज्जनों, समझिए, आज के दौर में, आज के आपाधापी की जिंदगी में आप समझिए कि आप सुखी होना चाहते हैं, आप संस्कार को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सत्संग में जाकर संत महापुरुषों की बातों को गौर से सुने। और आप अकेले ना जाएं, पत्नी को लेकर साथ में जाए, बच्चों को लेकर साथ में जाए, कुछ न कुछ बच्चों से सेवा करवाएं, आप और आप भी सेवा करें। ये सबसे बड़े पुण्य है। धीरे धीरे संस्कार बनता जाएगा, संस्कार पवित्र होंगे, फिर जीवन में सुधार आएगा। लेकिन आप ही केवल सत्संग में जाएंगे, पत्नी को सत्संग में लेके नहीं जाएंगे, तो पत्नी का सुधार कैसे होगा, जो पूरा घर संभालती है। और उस घर को संभालने वाले को ही आप सत्संग में लेके नहीं जा रहे हैं, तो उसको ज्ञान कहां से मिलेगा, कैसे वो जानेंगे। इसीलिए आज हमारा जो समाज है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। आज लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, जो असली देवी देवता के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसने हमें जन्म नहीं दिया, जिसने हमें हमारा पालन पोषण नहीं किया, जिसने हमें चलना सिखाया, उसका हम परित्याग कर देते हैं। जिसने जन्म ही नहीं दिया, जिसने हमें चलना ही नहीं सिखाया, हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं।
अब वो भी वो निष्प्राण मूर्ति की पूजा करते हैं। जो असली मूर्ति है उसका हम तिरस्कार करते हैं। सज्जनों, आप जानिए, समझिए, आज इस भौतिक संसार में केवल भौतिक उन्नति ही सब कुछ नहीं है। हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति भी होना चाहिए, आध्यात्मिक संस्कार भी हमारे अंदर होना चाहिए। केवल धन कमाने की लालसा ही नहीं होनी चाहिए, सत्संग कमाने की भी लालसा होनी चाहिए। तब जाकर के जीवन संतुलित होगा। आपके पास धन है लेकिन आपके पास संस्कार नहीं। आपके जीवन में संत महापुरुषों की कोई वाणी नहीं है। सज्जनों, धन से सब कुछ नहीं मिलता है, धन से शांति नहीं मिलती, धन से सत्य का बोध नहीं होता है। धन से आदमी अमीर हो सकता है। आप धन का अमीर हो गए, ठीक, कोई बात नहीं, आपके घर में सारी सुविधाएं, धन से आपने सारी सुविधाएं इकट्ठा कर दी, सुंदर मकान है, गाड़ी है, बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या आपके अपने जीवन में शांति है? क्या आप सबसे सुंदर व्यवहार करते हैं? आप सुंदर व्यवहार चाहते हैं कि मेरा मान करे, मेरा सम्मान करे, मेरा आदर करें, लेकिन क्या आप आदर देना जानते हैं? आप तो छोटे बड़े गरीब और अमीर के चक्कर में पड़ गए। मेरे पास इतना धन हो गया, मैं बहुत बड़ा अमीर हूं। आप छोटे व्यक्ति जो धनवान नहीं है उसको नीच दृष्टि से देखते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। सज्जनों, धन सब कुछ नहीं होता है, जीवन में व्यवहार सब कुछ होता है। धन से बड़े हो सकते हैं लेकिन आदत व्यवहार से आप बड़े नहीं हो सकते। आदत व्यवहार से आप बहुत गरीब हैं। कोई आदमी गरीब होता है लेकिन व्यवहार से अमीर होता है। भले ही धन नहीं है, भले झोपड़ी में रहता है, भले ही फटे पुराने कपड़े पहनते, भले ही 2-3 एकड़ का वो मालिक है, मकान अच्छा नहीं, लेकिन जिनका व्यवहार अच्छा है, उनका व्यवहार सुंदर है, वो प्रशंसनीय है। आपके पास धन है, बहुत काफी धन है, लेकिन आपके पास व्यवहार नहीं है, तो आपका वो धन किसी काम का नहीं। आज तक आपने कभी सुना होगा धनी धर्मदास का नाम सुने होंगे कबीर पंथ में। वो धनी थे तब तक उसको धनी धर्मदास नहीं कहा गया, सेठ कहते थे। लेकिन जिस दिन उसने अपने संपत्ति का अभिमान त्याग दिया, निम्न हो गए और सबका आदर और सम्मान करने लगा, सब में हरि देखने लगा, सभी प्राणियों में भगवान देखने लगा, उस दिन वो धनी हो गया। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत धन है तो हम धनवान हैं। बिल्कुल नहीं, आप भिखारी। धन से सेवा करते हैं तो आप धनी हैं, धन से भी आप सेवा करते हैं, तन से भी आप सेवा करते हैं, आप धनी हैं। लेकिन वाणी में कर्कशता है तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपको कोई सम्मान नहीं देगा। इसलिए सज्जनों, जीवन को जीने की कला सीखिए। मनुष्य जीवन में उस समय बार बार नहीं आता है। मैं इसलिए कहता हूं, बचपन बीत गया, युवा काल बीत गए, जवानी आ गई। इस जवानी में तो समझ जाओ, जवानी अच्छी हो गई तो समझ लो हमारा बुढ़ापा आनंद से और सुखमय गुजरेगा। जवानी में हम सुखी नहीं है, जवानी में हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं किए तो समझ लो हमारा बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतेगा। तो याद रखिए कि अपनी जिंदगी में सत्संग में जाएं, परिवार सहित जाएं, धन से सेवा करें, तन से सेवा करें, मन से सेवा करें, ताकि ये संस्कार बच्चों के ऊपर भी पड़े और बच्चों का सुधार हो, व्यवहार सुधार हो, आचरण सुधार हो। यही जिंदगी का असली आनंद है।